अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड वेब में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। आज से 650 बरस पहले हजरत शाह नेमत अल्लाह वली करमानी कश्मीरी ने नाकाबिल यकीन पेशगोई की थी, जो आज तक हरफ बे हरफ दरअसल साबित होती आ रही हैं। खुशकस्मती ये है कि ये नादिर पेशगोई हमें एक मुतबर वेबसाइट पर मिली, जिनकी मदद से हम कलब को गर्मा देने वाला एक बेहतरीन तज्जिया करने में कामयाब रहे हैं। ये तहरीर अदनान खान की है, जिन्होंने हम सब पर यह तहरीर वाजे की है कि बुजुर्गों की पेशगोई पर कान धरने वाला हर्जी शूर शख्स इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका को खूब गौर से देख रहा है। आज से 650 बरस पहले हजरत शाह नेमत अल्लाह वली करमानी कश्मीरी ने नाकाबिल यकीन पेशगोई की थी, और ये हरफ बे हरफ दरअसल साबित होती आ रही हैं। इससे पहले कि वीडियो मजीद आगे बढ़े तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मजीद आगे आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई अब तक मुमकिन हो सके। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद अच्छी वीडियो अब तक पहुँचा सकें। शाह साहिब ने कई सौ बरस बाद पैदा होने वाले मुगलिया खानदान के बादशाहों के नाम तक बता दिए थे। इनकी दीवान में सिख कौम और बाबा नानक का जिक्र भी मिलता है। इन्होंने अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर कब्जे की पेशगोई कर दी। पहली और दूसरी जंग अजीम का जिक्र किया, फिर क़याम पाकिस्तान और सक़ूत ढाका का जिक्र कुछ यूं किया फरमाया। 2 हसस 100 हनद गर्दिद खुने आदम शूद रमों शोरो शो फतनहू फिजुं अज गुमाओ पैदा सैवत। जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरेक जारी होगा। शोरो शो फितना इंसानी सोच से बैद होगा। आगे भी उसी तरह फारसी है, लेकिन इसका तर्जमा बयान किया जाता है कि मुसलमान अपनी इस्लाम के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह हासिल कर लेंगे। इस रंज और मुसीबत के बाद इनमें बखत आवरी जाहिर होगी। अगले शेर में कहते हैं कि इस्लाम का नरा 23 साल यानी 1947 से 1970 तक बुलंद रहेगा। इसके बाद एक बार फिर इन पर एक कहर जाहिर होगा। इसके बाद वो अक्टूबर 2005 के क़यामत फेज़ ज़लज़ले के बारे में बताता है। फरमाया कि क़यामत के ज़लज़लों के मसल एक ज़लज़ला आएगा, और वो ज़लज़ला हिंदुस्तान और संदा में कहर बनकर नमूदार होगा। अब यहाँ पर जो 23 साल की निशानदी की कि इस्लाम का नरा 23 यानी 1947 से 1970 तक बुलंद रहेगा। इसके बाद दूसरी बार एक कहर जाहिर होगा। इससे मुराद सक़ूत ढाका है। और 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत फेज़ ज़लज़ले के बारे जो इन्होंने निशानदही की वो सभी जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को जो क़यामत फेज़ ज़लज़ला आया था, इसने किस हद तक तबाहकारी की थी। फिर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी, जिसके नतीजे में एक अलिफ को रे तबाह कर देगा। अब अलिफ और रे की बात की जाए तो अपनी गुज़श्ता पेशगोई में शाह साहिब रोज़ को रे और अमेरिका और अनगलस्तान को अलिफ कहते रहे हैं। फारसी में फिर रकम तराज हैं कहते हैं। जो हनद हम बे मग़रिब किस्मत खराब गर्दिद तजदीद याब गर्दिद जनक अच्छा नौबताना। हिंदुस्तान की तरह मग़रिब यानी यूरोप की तकदीर भी खराब हो जाएगी। तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। फिर फरमाया 2 अलिफ यानी अनगलस्तान और अमेरिका जो पहले बयान कर चुका हूँ, इनमें से एक अलिफ तबाह हो जाएगा। रे अलिफ पर हमला कर देगा। अलिफ इतना तबाह हो जाएगा कि इसका एक नुक्ता भी बाकी ना रहेगा, सिवाय ये कि इसका नाम और तज़किरा तारीफ की किताबों में बाकी रह जाएगा। फिर फरमाया जसराले नागा पर्वत बासीना मलके गिलगित बस मुल्क हाय तैबत गिर नारा जिंगे आना यकजा चुम उस्मान हम चनियों एरों फता को रेंदु एना करो हनदो गाजी आना। चित्राल नागा पर्वत चन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम मिलकर यकजा हो जाएंगे। ये तमाम मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह कर लेंगे। नोट करें कि शाह साहिब की रोशन ज़मीरी का ये हाल था कि वो 650 बरस पहले न सिर्फ मुस्तकबिल के हुक्मरानों और बादशाहों के नाम तक जानते थे, बल्कि इनको पहाड़ों और इलाकों तक के वो नाम भी मालूम थे जो आज मसत अमल हैं, यानी आप इन पेशगोई के जरिए जान चुके हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान की फतह नज़दीक है जो हम चंद तुर्की, अफगानिस्तान और ईरान की मदद से करेंगे, बल्कि अमेरिका भी सफ़ा हस्ती से ऐसा मिट जाएगा कि इसका का नाम ही तारीफ की किताबों में बाकी रहेगा। अब आप इस वक्त मौजूदा बैनुल-अक़वामी सफ़बंदी पर नज़र दौड़ाएं तो अफगानिस्तान में रूस के बाद अमेरिका भी शिकस्त खा चुका है। रूस और चीन पाकिस्तान के इत्तेहादी बन चुके हैं। चीन सी पैक तमीर कर रहा है, जिसके सड़क और रेल के रोड के जरिए जंग की सूरत में तेजी से फौजी नकल व हरकत मुमकिन हो गई।
मगर इन सब से बढ़कर अमेरिका के हालात पर नजर दौड़ाएं। अमेरिका पर पहले ट्रंप हुक्मरान बना, यानी इसकी आधी तबाही हो गई। इधर नस्ली हंगामा फूट पड़ा, इधर के लिबरल दब गए, और फिर कलमाहा मुकम्मल सूरज ग्रहण ही लग गया। सूरज ग्रहण को ज़माना कदीम से ही हर ज़ी शूर और मुंतक़ी अंदाज फ़क्र रखने वाला शख़्स शदीद न्यूसत और तबाही की अलामत समझता है। क्या आपने नोट किया है कि सूरज ग्रहण के फ़ौरन बाद ट्रंप ने एटमी ताकत पाकिस्तान को धमकियां दी हैं और भारत की तबाही का सामान करते हुए इसको अफगानिस्तान में बड़ा रोल दे रहा है, यानी अपनी तबाही का आखिरी सामान भी कर लिया। और हिंदुस्तान की भी दूसरी तरफ आपने ये भी नोट किया होगा कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने ऐसी रहमत की कि जिस वक्त सूरज ग्रहण होना था इस वक्त पाकिस्तान में रात का वक्त था, और यूं पाकिस्तान इस न्यूसत से बच गया जिसने अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया था। यानी ये तंजिया रंग इख्तियार किया गया है, ये हकीकत के करीब है। मजीद लिखते हैं कि अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण के बाद दिन के वक्त भी रात की सी तारीकी छाई तो अगले ही दिन अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी नई अफगान पॉलिसी का ऐलान करते हुए पाकिस्तान को धमकियां दे डालीं। अमरीका शायद ये भूल गया था कि दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान पर बुजुर्गों का साया है, और उसी ने अजीम और महीब सुपर पावर सोवियत यूनियन को भी शिकस्त फाश देकर नस्तू नाबूद कर दिया था। अमेरिका का भी वही अंजाम होता दिखाई दे रहा है। हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि सी पैक बनते ही तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। इसके बाद अमेरिका का नाम सिर्फ किताबों में ही बाकी रहेगा। अब अमेरिका का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमेरिका को रती बराबर भी अंदाजा नहीं है कि वो तबाही के किस कदर करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इसने हमारी तरह हजरत शाह नेमत अल्लाह वली की पेशगोई नहीं पढ़ रखी। अमेरिका अपनी मालोदौलत, हथियारों, मसनूई सयारों, ड्रोन्स और फेसबुक पर अतराता रहे। वो हमारे बौखे और बेसरोसामान मुजाहिदीन के आगे बेबस हो जाएगा। हजरत इकबाल फरमा गए हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हजरत शाह नेमत अल्लाह वली की हिंदुस्तान की फतह की पेशगोई भी किसी हद तक सच साबित हुई थी, और मौजूदा हालात के बारे में भी इन्होंने वाज़ेह तौर पर मौजूदा हुक्मरानों की जिंदगी के बारे में भी मौजूद सूरत हाल के बारे में वाज़ेह तौर पर लिख दिया था। हजरत शाह नेमत अल्लाह वली की गुज़िश्ता पेशगोइयों का जिक्र करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम ये 100% रूहानी मंतकी तज्जिया करते हुए जज्बातीत का शिकार नहीं हो रहे कि वाक़अतन पाकिस्तान के हाथों अमेरिका की तबाही यकीनी है। फरमाता है इस्कंदर चुन रसद नौबत बा इब्राहिम मीशा ऐ यकीनदार फितना दर मलके पैदा शेविद। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन के साथ सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है कि इसकी हुकूमत में फितना पैदा होगा। बाबर के मुतालिक हजरत शाह नेमत अल्लाह वली उसी तरह से निशानदी करते हुए फरमाता है, इसके बाद मलका काबिल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली जाहिर होगा और अल्लाह की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि उसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान जाहिर होगा। अब अफगान कौन था? अफगान का नाम शेर खान, और फिर हुमायूं बादशाह को हादिसा पेश आ जाएगा, क्योंकि शेर शाह सूरी नाम का एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। उसी तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, तोए और अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। किस्सा मुख्तसर ऐसी तफसीली पेशंगोई नाम ले लेकर जहांगीर शाह जहां और औरंगज़ेब वगैरह के बारे में की गई हैं, और सिख मत की पैदाइश और उरूज का भी जिक्र किया गया है। सिख मत की पैदाइश का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सिख कौम मुसलमानों पर बहुत ज़ुल्म व सितम करेगी। ये ज़ुल्म 40 साल तक इसमें ज़ाहिर होता रहेगा, और फिर फरनगीम के बर्रे सगीर में इक़्तिदार का इस वक्त बताया जाता है कि जब मलका हिंदुस्तान एक कमज़ोर सा गरीब सा जजीरा था और इसके उरूज में अभी कई सदियों बाकी थी। फिर फरमाया तो इसके बाद ईसाई तमाम मलका हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 100 साल तक इनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। आसमान जिंगे जीम में ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और इनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा। अब जिंगे जीम से मुराद जर्मन की जंग है, यानी जो जिंगे अजीम अव्वल और जिंगे अजीम दोम का जो मामला है इसकी जानिब निशानदही की गई है। फिर फरमाया कि अगरचे अहले बरतानिया जर्मनी पर फतह पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से इनके निज़ाम हुक्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ पैदा हो जाएंगी। फिर अंग्रेज़ों के फितने का बीज बोकर हिंदुस्तान छोड़ने का जिक्र होता है। अगरचे अंग्रेज़ हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अपने मक्कर व फन से लोगों में जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। पाकिस्तान के क़याम उरूज और सक़ूते ढाका का जिक्र होता है कि जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरक जारी होगा, शोरो सौ फितना इंसानी सोच से बैद होगा, और मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब
सिंध सरहद और बलूचिस्तान में पनाह हासिल कर ली गए इस रंज व मुसीबत के बाद इनमें बखत आवरी ज़ाहिर होगी। अदनान खान ने चाहे इस तहरीर में जिस तरह का भी जिक्र किया है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि अमेरिका की तबाही का जिक्र बार बार किया जाता रहा है और ये मालूम होता रहा है कि अब चाहे मामला अफ़गानिस्तान का हो या इराक़ का हो, जहाँ पर भी अमेरिका ने जंग शुरू की है वहाँ पर इसे मिना की खाना पड़ी और इसने पूरी दुनिया में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। दोस्तों दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और हमारी पाक सर ज़मीन रहती दुनिया तक आबाद और कायम व दायम रहे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।